जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 वृंदावन धाम अपार, बाजे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, बाजे जा राधे राधे। राधे शव वेदन को सार, बाजे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे, बाजे जा राधे राधे। राधे सवेदन को सार, बाजे जा राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया दत्तात्रेय ज्ञानोपदेश और मन मंत्र। 14 मन मंत्र होते हैं। 1000 चतुर्युगी वर्ष में और एक मनंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। और गजेंद्र उद्धार, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसकी 3 चोटियाँ सोने चांदी और इस्पात की त्रिकूट कहलाती थी। उन तीनों चोटियों का प्रकाश इतना दैदीप्यमान था कि सारी दिशाएं, समुद्र, धरा, आकाश सारे दमकते रहते थे। इसी कारण तीनों चोटियों के सम्मिश्रण के प्रकाश के कारण वह पर्वत त्रिकूट पर्वत कहलाता था। आपने देखा है कि गांव में त्रिकूट बनाते हैं, तिल का बनाते हैं, रोटी का बनाते हैं और उसमें मिश्रण करते हैं शक्कर, घी इत्यादि का। वह तिलकुटा कहलाता है। इसी प्रकार इन तीनों चोटियों के सम्मिश्रण प्रकाश के कारण वह प्रकाश इतना दैदीप्यमान था कि क्षीर सागर में पर्वत त्रिकूट पर्वत कहलाता था। आज आपको एक दिव्य कथा का वर्णन कराते हैं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह सतयुग की बात है।
राजा परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण, समुद्र मंथन क्यों हुआ था और समुद्र मंथन से कौन कौन रत्न निकले और किस किस ने ग्रहण किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम से आ रहे थे। रास्ते में ऐरावत पर देवराज इंद्र मिला। महर्षि अगस्त्य ने त्रिलोक का राजा समझकर उसको आदर सत्कार के रूप में वैकुंठ धाम से एक माला ला रहे थे, वह माला इंद्र को दी प्रसाद रूप में। और इंद्र तो अपने ऐश्वर्य मद में चूर था, उसने वह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने सूंड से गले में से निकाली और पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि ने ये सब होता देखा, वह अमर्ष में भर गए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को सबसे अधिक क्रोध आता है। उन्होंने अमर्ष में भरकर, क्रोध में भरकर देवराज इंद्र को शाप दे दिया कि तू शीघ्र ही तीनों लोकों सहित श्रीहीन हो जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवराज इंद्र तीनों लोकों से श्रीहीन हो गया। कैसे हुआ कि देवासुर युद्ध हुआ और देवता हार गए। असुरों ने तीनों लोकों पर राज्य स्थापित कर लिया, इंद्र का राज्य भी छीन लिया। इंद्र श्रीहीन हो गया। तब सब देवगण, इंद्र आदि, वरुण, गज, वरुण, दक्ष, अग्नि, पवन आदि सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। छठवां मनवंतर था। मनु चक्षु ऋषि थे और इंद्र पद पर मंत्र द्रुम सुशोभित था। उस समय ब्रह्मा जी सुमेर गिर पर सभा कर रहे थे। इंद्र सहित सारे देवगण ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, वैकुंठ धाम चलते हैं और वैकुंठ नाथ ही इसका निवारण करेंगे। ब्रह्मा जी सब देवगणों को लेकर वैकुंठ धाम में पहुँचे और अजीत भगवान की बड़ी स्तुति की। आप ही अनंत हैं, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही अव्यक्त हैं और आप ही सृष्टि के रचनाकार और पालनहार और संहार करता हैं। छठवें मनमंत्र में
ऋषि वैराज हुए। उनकी पत्नी का नाम शंभूति, और शंभूति ने अजित भगवान को जन्म दिया और अजित भगवान को सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में आप ही विराजमान हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। शेष सब देवता आपकी शरण में आए हुए हैं, इनका कल्याण कीजिए। अजित भगवान ने कहा कि देखो देव, इस समय काल असुरों के पक्ष में है। काल असुरों पर मेहरबान है। आप बलि से संधि कर लो, क्योंकि गुरु ब्राह्मण आदि सब असुरों के पक्ष में है, समय ठीक नहीं है। और बलि से संधि करके आप समुद्र मंथन करो, मंदराचल गिर को मथनी बनाओ, रही बनाओ, और वास की नाक को नौती बनाओ, और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे आप देवगण पी लेना और आपका कल्याण होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि वरुण पवन दक्ष आदि सब देव दैत्यराज बलि के पास पहुँचे। बलि ने देखा कि आज तो ये देवगण बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं। दैत्यराज बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और देवों ने दैत्यराज बलि से संधि का प्रस्ताव रखा। बलि ने कहा कि कोई बात नहीं है, संधि कर ली। और देवों ने कहा कि हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो उसे अमृत निकलेगा उसको हम ग्रहण कर लेंगे। दैत्यराज बलि ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, समुद्र मंथन करते हैं। देवताओं ने कहा कि मंदराचल गिर को मथनी बनाएंगे और बाँस की नाक को नौती बनाएंगे। देवगण और असुरगण दोनों मंदराचल गिर को उखाड़ने लगे और उसे उखाड़कर क्षीर सागर की ओर लेकर चल दिए। मंदराचल गिर इतना भारी था कि उन्होंने रास्ते में पटक दिया। कुछ लोग नीचे दब गए, कुछ के हाथ पैर टूट गए। मंद्र कहते हैं सोने को, और मंद्र धतूरे को भी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि मंदराचल गिर सोने का पर्वत है।
जब मंदराचल रास्ते में पटक दिया, कुछ के हाथ पैर टूट गए, नीचे दब गए, तो देवों ने वैकुंठ नाथ का स्मरण किया। वैकुंठ नाथ अजीत भगवान प्रकट हुए और दृष्टि पड़ते ही सारे जीवित हो गए। जिनके हाथ पैर टूट गए थे वो भी शरीरों अंगों से आभूषित हो गए, उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। अजीत भगवान ने एक हाथ से मंदराचल गिर को उठाया और गरुड़ की पीठ पर रख दिया और स्वयं ही बैठ गए और क्षीर सागर की ओर चल दिए। क्षीर सागर के अंदर उस मंदराचल गिर को उतार दिया। सारे देवगण असुरगण बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब समुद्र मंथन करने की तैयारी करने लगे। देवगण भगवान श्री वासुदेव को लेकर सर्प के मुख की ओर लगे। सर्प अर्थात बांस की नाक को नोती की तरह से उसे मंदराचल गिर से लपेट दिया और कहा कि नागदेव आपको भी अमृत का पान कराएंगे। नागदेव कहने लगे ठीक है, और उनको नोती की तरह मंदराचल गिर के चारों ओर लपेट दिया। मुंह की ओर देवगण लगे और असुरों ने देखा कि ये तो गलत है, हम पूंछ की ओर नहीं लगेंगे क्योंकि पूंछ अशुभ होती है सर्प की, हम मुंह की ओर लगेंगे। हम देवताओं से किस बात में कम हैं? हमने देवताओं को कितनी बार हराया है। हमारे व्यापार धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है। भगवान अजीत ने कहा कि ठीक है, आप मुंह की ओर लग जाओ। असुर मुंह की ओर लग गए और देवगण बांस की नाक की पूंछ पकड़कर खींचने लगे। समुद्र मंथन आरंभ हो गया और मंदराचल गिर नीचे धंसने लगा क्योंकि कोई आधार नहीं था। अजीत भगवान ने देखा कि मंदराचल पर्वत नीचे धंसता जा रहा है। अजीत भगवान ने तुरंत कुमार रूप धारण किया। कूर्म कहते हैं कच्छप को, कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल गिर को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। कूर्म की पीठ 1,00,000 योजन चौड़ी है और समुद्र मंथन होने लगा। सबसे पहले कालकूट विष निकला। देव असुर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यह विष कैसे निकला, हमारे से कौन गलती हुई, हमसे कौन अपराध हो गया कि हम तो अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं और ये विष निकला है। देवगणों ने ध्यान किया कि अरे
हम शंकर भगवान को बुलाना भूल गए। शंकर भगवान को नहीं बुला पाए, इसी गलती के कारण यह विष निकला है। और शंकर भगवान को बुलाया जाए। जिस दिन कूर्म अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, उस दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था और क्षीर सागर में भगवान श्री कृष्ण ने कच्छप अवतार धारण किया। शंकर भगवान को मनाया और उनसे कहा कि देव, आप महादेव हैं, आप इस कालकूट विष का पान कीजिए, हमारा कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। शंकर भगवान ने उस कालकूट विष का पान किया और उसको अपने कंठ में रोक लिया। भगवान की माया बड़ी अपरंपार है। भगवान की माया को हम इस मन, वाणी और शरीर से नहीं जान पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिव जी ने कालकूट विष का पान किया और अपने गले में रोक लिया। उनका कंठ नीला हो गया, तब से महादेव नीलकंठ कहलाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उसके बाद में कामधेनु निकली, देवताओं ने ली। उसके बाद उच्चे श्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ग्रहण किया। चौथा रतन ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ग्रहण किया। और पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने ग्रहण की। और छठवां कल्प वृक्ष निकला, देवों ने ग्रहण किया। सातवां रतन अप्सरा रंभा निकली, देवों ने ग्रहण की। और आठवां रत्न लक्ष्मी निकली, विष्णु भगवान ने ग्रहण की। नौवां रत्न वारुणी निकली, दैत्यों ने ग्रहण की। और 10वां रत्न चंद्रमा निकला, शिव जी ने ग्रहण किया और उन्होंने अपनी जोड़ी में सुशोभित कर लिया। तब से वो चंद्रमौली कहलाते हैं। यह चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला था और भगवान शंकर ने उसको अपनी जोड़ी में लगा लिया था। तब से शंकर भगवान चंद्रमौली कहलाते हैं। 11वां रतन पारिजात निकला, देवों ने ग्रहण किया। 12वां रत्न 5 जन शंख निकला, विष्णु भगवान ने ग्रहण किया। और 13वां रत्न धनंतरी निकले, जिन्होंने वैद्य रूप में अवतार धारण किया। और 14वां रत्न अमृत निकला। धनंतरी अमृत कलश को लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए। और इस 14 का अर्थ क्या है
5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 तत्व हैं। जब जीव इन 14 को अपने वश में कर लेता है, इन 14 तत्वों का निग्रह कर लेता है, इन 14 तत्वों पर नियंत्रण कर लेता है, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब भगवान श्री वासुदेव के दर्शन होते हैं। भगवान श्री वासुदेव से साक्षात्कार होता है। धन्वंतरि से अमृत कलश दैत्यों ने छीन लिया। अजीत भगवान ये सब देख रहे थे। अजीत भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, रति समान दिव्य रूप धारण किया, नथनी, कंकण, नूपुर, करदनी और शरणहार आदि सब से विभूषित हो गए। दिव्य वस्त्र पहन लिए, एक अति सुंदर अद्भुत नारी का रूप धारण किया और सारे दैत्य उस सौंदर्य को देखकर और उस नारी को देखकर उस पर मोहित हो गए और इतने मोहित हो गए कि कहने लगे कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए। दैत्यों ने कहा कि देवी लो ये अमृत कलश, इसको आप ही बांटिए। भगवान मोहिनी रूप धारण करके यही चाहते थे कि अमृत कलश मुझे मिल जाए और मैं देवताओं को अमृत पिलाऊं। मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश अजीत भगवान ने अपने हाथों में लिया और 2 कतार बनवाई कि एक कतार में देवता बैठेंगे और दूसरी कतार में असुर बैठेंगे। भगवान ने कहा कि देवो आप एक कतार में बैठ जाओ और असुरों से कहा कि असुरों तुम एक कतार में बैठ जाओ। असुर तो उस मोहिनी रूप पर मोहित हो रहे थे कि ठीक है, मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने कहा कि आप सब सुनो, पहले ये अमृत देवताओं को पिला देता हूँ, पिला देती हूँ और फिर असुरों को पिलाऊंगी, क्योंकि ऊपर पतला पतला होगा, नीचे गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा। असुर बड़े प्रसन्न हुए कि असली अमृत तो हम ही पीएंगे और अपनी अपनी कतार में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना आरंभ किया और चुपके से राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसको देख लिया, भगवान की ओर इशारा किया कि राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया है। अजीत भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण कर रखा था उसका चक्कर से सर अलग कर दिया और उसका धड़ तो नीचे गिर गया, सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उस सिर को ग्रह बना दिया।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र और सूर्य ग्रहण पड़ता है, क्योंकि राहु अपना बदला चंद्रमा और सूर्य से लेता है, इसलिए यह ग्रहण पड़ता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जीव को 3 अपराध कभी नहीं करने चाहिए: देह अपराध, देश अपराध, देव अपराध और दिल अपराध। ये 4 अपराध जीव को कभी नहीं करने चाहिए, इनका सदैव पालन करना चाहिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब देवताओं ने अमृत पी लिया और असुर बिना अमृत के रह गए, तब वो बड़े अमरस में बढ़ गए, बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने वहीं क्षीर सागर के तट पर देवताओं पर हमला बोल दिया। संग्राम आरंभ हो गया। क्षीर सागर पर भयंकर युद्ध हुआ और उस भयंकर युद्ध में असुर हारने लगे और कुछ असुर दौड़कर त्रिपुरा अधिपति मैदानव के पास गए, उसको सारा वृत्तांत कह सुनाया। मैदानव ने एक व्याहायश नाम का विमान तैयार किया और वो दैत्यराज बलि को दे दिया। बलि उस व्याहायश रथ पर सवार हुए और युद्ध मैदान में देवताओं के सामने खड़े हो गए। देवता भागने लगे और इंद्र भी घबरा गए। भगवान यज्ञेश्वर को स्मरण किया और वो प्रकट हुए। यज्ञेश्वर भगवान ने त्रिशूल से कालनेमी दैत्य का वध कर दिया, चक्कर से माली शुमाली का वध कर दिया, गदा से माल्यवान का वध कर दिया। बलि और इंद्र में विकराल युद्ध हो रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवराज इंद्र ने अमोघ वज्र चलाया और नमूची का कुछ नहीं बिगड़ा। अब इंद्र बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि मेरा वज्र फेल हो गया, असफल हो गया, जबकि कभी असफल नहीं होता है। उसने माथे पर हाथ रख दिया और वज्र को अपने हाथ से नीचे छोड़ दिया। आकाशवाणी हुई कि नमूची दैत्य का वध किसी गीली या सूखी वस्तु से नहीं होगा। देवराज इंद्र ने बहुत विचार किया कि आकाशवाणी ने क्या कहा। उसने क्षीर सागर से फेल लिया, यानी क्षीर सागर में जो झाग उठ रहे थे वो लिए, न सूखे थे न गीले थे। उन झागों को नमूची के गले पर मारा और उन झागों से नमूची का सिर अलग हो गया। इस प्रकार नमूची दैत्य का वध हुआ। वज्र से देवराज इंद्र ने
बलि को धराशायी कर दिया। जब बलि धराशायी हो गया तो जिम्मासुर आया। जिम्मासुर कौन है? कयाधु का पिता है, प्रहलाद का नाना है, और उसने युद्ध किया। देवराज ने उसका भी संहार कर दिया और इस प्रकार असुर बड़ी संख्या में यमलोक पहुंचने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस प्रकार तो असुरों का सर्वनाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवर्ष नारद जी को कहा कि युद्ध बंद कराओ। देवर्ष नारद जी तुरंत पहुँचे और उन्होंने उस युद्ध को बंद कराया। असुर मृत बलि को लेकर पाताल लोक में पहुँचे और अस्तातल में ले जाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उस दैत्यराज बलि को जीवित किया। और जो अन्य असुर जिनके हाथ पैर टूट गए थे, देहावसन हो गया था, उन सबको जिंदा किया और अंगों से उनको युक्त किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार देवताओं ने उस संग्राम को जीता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार कैलाशपति भगवान शंकर कैलाश भवन में बैठे और विचार कर रहे कि मैंने भगवान के सब रूपों का, अवतारों का दर्शन किया है, परंतु स्त्री रूप अवतार का दर्शन नहीं किया। शंकर भगवान की जिज्ञासा हुई कि मैं भगवान का स्त्री रूप अवतार का दर्शन करूं। शंकर भगवान कैलाश भवन से सती और भूतगणों के साथ वैकुंठ धाम के लिए चल दिए और वैकुंठ धाम में पहुंचकर अजीत भगवान से कहा कि प्रभु, आप अनंत हैं, अव्यक्त हैं, पर ब्रह्म हैं। आप ही इस सृष्टि के रचनाकार, पालनहार और संहार करता हैं। शंकर भगवान ने भगवान की बड़ी स्तुति की। भगवान का वैकुंठ धाम इतना दैदीप्यमान था कि उसे देखकर सारे देवगण चकाचौंध हो गए। शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु, 9 शक्तियां सदा आपके चरण कमलों की सेवारत रहती हैं। वह 9 शक्तियां कौन सी हैं? विमला उत्कर्षणी, ईशान क्रिया, योगा, ज्ञाना, अनुग्रह, पृथ्वी और सत्या। ये 9 शक्तियां भगवान की हर समय सेवारत रहती हैं। शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु, हमने आपके सब रूपों का दर्शन कर लिया, परंतु हमने आपका स्त्री रूप नहीं देखा। स्त्री रूप अवतार के दर्शन करना चाहते हैं प्रभु, हमें आप स्त्री रूप अवतार का दर्शन कराइए। वैकुंठनाथ ने कहा, पहले तो हंसे और मुस्कुराए, फिर कहा कि शंकर जी, मैं ऐसा नहीं करता तो देवताओं को अमृत कैसे पिलाता।
देवता अमृत से वंचित हो जाते और शंकर भगवान से बतियाते बतियाते वैकुंठनाथ अंतर्धान हो गए। शंकर भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अभी तो भगवान यहाँ थे, कहाँ चले गए, हमसे बतिया रहे थे। शंकर भगवान ने अचानक देखा कि एक लहराता हुआ दिव्य उपवन है, उसमें एक रत्नारी कुसुमों की आभा में गेंद से खेल रही है। कभी वो गेंद फेंकती है, कभी गेंद लेने के लिए दौड़ती है। उसका कितना दिव्य सुंदर स्वरूप है, बड़ी कमनीय है, उसका अंग अंग आभूषित है, बड़ी मनोहर है। महादेव ने उसी समय उसकी साड़ी को उड़ा दिया। उसका अंग प्रत्यंग दिखने लगा, बड़ा दिव्य लगा। उसकी केश वेणी खुली हुई, विकट आभा और सालाज शंकर भगवान की ओर देखने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उस रत्नारी नारी को, दिव्य सुंदरी को देखकर शंकर भगवान रह न सके और उसके पीछे पीछे दौड़ लिए। पवन देव ने उसकी साड़ी तो उड़ा दी थी, उसका अंग प्रत्यंग बड़ा आभूषित दिखाई दे रहा था। नारी की आंखें लगी और मन रमण करने लगा। शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़े और उस रत्नारी को कसकर अपनी भुजाओं में पकड़ लिया और वो जैसे तैसे करके छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शंकर भगवान कामावेशित हो गए। वह रत्नारी नारी युवती उनसे छुड़ाकर भाग गई। शंकर भगवान कामावेशित थे, उनका वीर्य स्खलित हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, उनका अमोघ वीर्य शंकर भगवान का स्खलित हो गया और जहाँ जहाँ वह गिरा वहाँ वहाँ सोने और चांदी की खानें बन गईं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, शंकर भगवान का नशा उतर गया और वो वापस आए और जब वापस आए तो वैकुंठनाथ को वहीं बैठा हुआ देखा। उनका विषाद बिल्कुल गायब हो गया। ऐसा हुआ कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। शंकर भगवान ने कहा कि भगवान आप यहाँ? क्या हाँ, मैं तो यहीं बैठा हुआ था। क्या हुआ शंकर जी? क्या धन्य है प्रभु, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। हम देव भी किस खेती की मूल, किस खेती के बीज हैं, हम भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। शंकर भगवान हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। धन्य है वैकुंठनाथ, आप धन्य हैं, धन्य हैं। मुझे आपने अपने स्त्री रूप अवतार का दर्शन करा दिया। भगवान वासुदेव को शंकर भगवान ने प्रणाम किया, परिक्रमा की
और सती और भूतगणों के साथ वापस अपने कैलाश भवन लौट आए। भरी सभा में शंकर भगवान ने सती से कहा कि जब मेरी 1000 वर्ष की तपस्या पूरी हुई थी तब देवी आपने पूछा था कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं। अब तुम्हें उत्तर मिल गया, वही भगवान श्री वासुदेव मेरे आराध्य देव हैं, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। सती, मैं उन्हीं अव्यक्त परम ब्रह्म को नित्य निरंतर भजता रहता हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। एक भजन गुनगुना देते हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने दिए जन तार घनेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घोर अंधेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरे सारे सारे टूट गए, तुम भी हरे मुझसे रूठ गए। काटो जन्म जन्म के फेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।